अस्सलामुअलैकुम। रिसर्च एंड न्यू के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम जो दो लेक्चर्स किए थे जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, सब्जेक्ट से मुतालिक उसमें नॉलेज दिया गया था, इंफॉर्मेशन दी गई थी और बताया गया था कि अननेसेसरी मोटिवेशन से अवॉइड करके या बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी सेल्फ डिस्कवरी से अवॉइड करके सब्जेक्ट्स की जो अपनी नेचर है, सब्जेक्ट्स का अपने बारे में जो क्लेम है उसको हम समझने की कोशिश करें कि वो क्या है। यानी बजाय इसके कि हम सिर्फ ये देखें कि हम अपने आप से जस्टिस कर रहे हैं या नहीं, ये देखें कि उस सब्जेक्ट की अपनी जो स्पिरिट है, जो साइकी है, जो अपनी नेचर है, हम उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं। ये हमारी लास्ट 2 वीडियोस का कंटेंट था और इस कंटेंट में हमने सब्जेक्ट्स को डीमार्केट भी किया था, सेपरेट भी किया था और 3 हमने कैटेगरीज बनाई थी। एक कैटेगरी थी नेचुरल साइंस की एंड द सेकंड कैटेगरी वाज ऑफ सोशल साइंस एंड द थर्ड कैटेगरी वाज अननोन। इसको बेसिकली हम नॉन फिजिक्स कहते हैं, लेकिन हमने इसको कोई नाम नहीं दिया था। लास्ट टाइम मैंने सोशल साइंसेस के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंशन कर दिए थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज आजकल ऑफर करती हैं और जिसमें आप बीएस कर सकते हैं, अपना कंप्लीट बीएस ऑनर्स अपना आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो ऑनर्स की तरफ शिफ्ट हो गई है। 2 इयर्स प्रोग्राम जो है वो बहुत स्केर्स हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो आज हम इन सब्जेक्ट्स को, इनके पीछे जो आइडियोलॉजी है, इनके पीछे जो बेसिक रीजन है ऑफ डीमार्केटिंग दीज सब्जेक्ट्स, आज हम उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि वो बेसिक आइडिया क्या है या वो बेसिक थ्योरी क्या है। देखिए, जो फंडामेंटल 2 पार्ट्स हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं इस अंडरस्टैंडिंग को, वो ये है कि एक हमारा वो नॉलेज है जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन के जरिए से प्रोसीड करता है और हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम पार्टिकल्स की नेमिंग प्रोसेस है जिसमें ढलते हैं और उन नेमिंग प्रोसेसेस के जरिए से हमारा इल्म जो है वो आगे बढ़ता है। और इस ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। आगे हम अपने लेक्चर्स में मैं और अदील साहब जो हैं ये फिजिक्स ही के ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ाएंगे जो ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल साइंस, जिसका मेजर कंटेंट ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की बेस पर प्रोसीड करता है, उसमें बहुत से ऐसे फंडामेंटल, बुनियादी, इसेंशियल उसके ऐसे हिस्से हैं जहां पर नॉन ऑब्जर्वेशनल चीजें हैं जिनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जा रही होती है। आप हमारे नेक्स्ट जो फिजिक्स के लेक्चर्स होंगे, जो हम बोहर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे और बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं जो कि उसके बाद स्टार्ट करेंगे, उसमें आप देखेंगे हम एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए आइडिया के साथ और सबसे बढ़कर उस सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो सब्जेक्ट बेसिकली क्या क्या रहा है। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास डोमेन है सब्जेक्ट्स की, ऑब्जर्वेबल के बाद दैट इज नॉन ऑब्जर्वेबल। नॉन ऑब्जर्वेशन की ग्राउंड पर सब्जेक्ट प्रोसीड करते हैं। इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारा डेली रूटीन में वास्ता पड़ता रहता है, जो कि सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि ज़्यादा डीप तो नहीं होते लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल होती है, वो बेसिकली सोशल साइंसेज हैं। और इनको समझने के लिए एक ही वर्ड काफ़ी है, वो है एथिक्स। सोशल साइंसेज बेसिकली प्रोसीड करती हैं, आगे बढ़ती हैं डिबेट ऑफ एथिक्स की बुनियाद पर, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो आर्कियोलॉजी हो और चाहे वो और कोई सोशल साइंसेस का ग्रुप हो या सब्जेक्ट हो, या चाहे वो लिटरेचर हो। लिटरेचर का भी जो मेजर कंटेंट है वो गुड और बैड के जो आइडियाज़ हैं, जो कंसेप्शंस हैं, जो थॉट्स हैं, जो डिस्कशन है उससे फुल है। तो ये सोशल साइंसेज हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको ये लिस्ट तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं चूंकि सब्जेक्ट्स को मजीद डीमार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनका एक बार फिर नॉन ऑब्जर्वेबल डोमेन में जिक्र कर दिया। अब एक हमारे पास हो गई ऑब्जर्वेशन की बेस पर, जिसमें फिजिक्स के टॉपिक्स जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर रख दिया। दूसरा, नॉन ऑब्जर्वेशन की बेस पर हो गई सोशल साइंसेस। अच्छा, तीसरी डोमेन वो है जो कि आती नॉन ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन ये नॉन ऑब्जर्वेशन में भी
एथिक्स से बियॉन्ड, यानी बियॉन्ड एथिक्स डिस्कशन है, जो कि इसमें इसका पार्ट एंड पार्सल बनती है, जिसमें मैथमेटिक्स, रिलीजियन और फिलॉसफी शामिल। जैसे इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझा सकता हूँ कि देखें, जो रिलीजियन है, जो मजहब है या मजहबियात का जो इल्म होता है, वो इंसान को मुशाहिदे और गैर मुशाहिदे से परे बहुत सारी मुतशाबिहात और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका जिनका कोई थॉट ही इंसान के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके बारे में अवेयर करने की कोशिश करता है। और फिलोसफी में जाहिर है जो मेटाफिजिक्स का पार्ट है वो नॉन ऑब्जर्वेबल चीजों को डिस्कस करता है। मैथमेटिक्स में भी आप देखें कि जो न्यूमेरिक्स होते हैं, इन न्यूमेरिक्स को हम किसी शय के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी स्पिरिट में एक बिल्कुल नॉन ऑब्जर्वेबल चीज होते हैं। तो आज हमने 3 हिस्से बना लिए, एक ऑब्जर्वेशन की बेस पर, दूसरा नॉन ऑब्जर्वेशन में 2 हिस्से, एक सोशल साइंसेस का जो एथिक्स की बेस पर प्रोसीड करते हैं, और दूसरा जो है वो ये 3 सब्जेक्ट्स जो कि बियॉन्ड कंसेप्शंस ऑफ गुड है। कंसेप्शंस ऑफ गुड भी इनमें शामिल है, लेकिन बियॉन्ड कंसेप्शंस ऑफ गुड पर भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ हम फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स लेकर हाजिर होंगे, जिसमें आपको ये बताने, ये सुझाने, ये समझाने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सपेक्टिव के साथ, इस एस्पेक्ट के साथ भी सोचें कि किस तरह से फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो नॉन ऑब्जर्वेशनल हैं, और जो कि हाईएस्ट लेवल पर भी बाज औकात एक्सपेरिमेंटल के साथ साथ मेयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।